नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज कमेंट के माध्यम से मुझे बताया गया कि राहु और मंगल की युति के बारे में बताए और राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में बताए। तो मैं आज राहु और मंगल की युति जो 22 फरवरी को ही 2021 में शुरू हो चुकी है और करीब करीब 13 अप्रैल के तक यह रहेंगे। करीब करीब 50 दिनों की अवधि है, महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि यह योग अंगारक नामक योग से जाने जाते हैं और इसका प्रभाव अंगारक सुनने में जैसा लगता है क्या वैसा ही होगा। सबसे पहली बात, पहले इस योगों को समझ लें। अंगारक सुनने में एक भयावह लगता है। इसका मीनिंग इसीलिए रखा गया है कि एक मंगल आग, उत्तेजना, एक्शन का मालिक, क्रोध, रक्त का मालिक और उसकी युति एक राहु जो स्वयं उतार चढ़ाव का मालिक है, रहस्यों का मालिक है। अशुभ माना गया है राहु को, जो गुण विद्या को, गुण रहस्यों को छुपाने वाला होता है और किसी भी पाप प्रभाव को बढ़ाने में सबसे एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जिनके साथ जुड़ते हैं वैसा ही प्रभाव। मंगल के अग्नि तत्व को राहु का जो सपोर्ट मिलता है तो दोनों के मिलने से एक भयावह योग बनता है, अंगारक योग। ये घटित क्या कराते हैं, पहले इसे जानें। घटना चक्र में यदि देखा जाए तो अंगारक योग में हिंसा, झगड़ा, विवाद, मारपीट, उतार चढ़ाव, भारी एक्सीडेंटल, ये सब योगों को देखा गया है। मुकदमे, जेल, ये सब देखा गया है, अशुभता से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या जिनके कुंडली में कहीं भी राहु और मंगल एक साथ हो, अंगारक योग बने, उनके जीवन में यह 50 दिन का जो अवधि है दिनों का, यह क्या उनके लिए बुरे प्रभाव दिखाने वाले हैं? केस, मुकदमे, झगड़े, विवाद, इन सब में फंसने वाले हैं? चोट, एक्सीडेंट, हिंसा, इन सब से बचना है उन्हें? यही तो समझना है। जब भी कोई खतरनाक योग कुंडली के अंदर में बनते हैं तो उसका प्रभाव को मापना जरूरी है कि वो बने कहाँ, उसके अनुरूप शुभ और अशुभ फल भी डालते हैं। कहीं अच्छे फल भी दिखाएंगे राहु मंगल की युति अधिपत्य के अनुसार, लेकिन युति जब बनी है वृषभ राशि में तो सोचने वाली बात है, शुक्र की राशि है। एक प्रेम, रोमांस, एक कला, एक शुक्र जो भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं का मालिक है, उसकी राशि में ये युति बने तो यह अंगारक योग क्या करेगा? क्या शुक्र की राशि इनके अंगारक योगों के प्रभाव को कम करने में सक्षम होंगे या उनकी दिशा को बदल देंगे? अंगारक योग है, काम तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अब आप ध्यान से समझें। सबसे पहली बात है कि वृष राशि को एक पृथ्वी तत्व कहा गया है। पृथ्वी राशि है, जल, पृथ्वी, वायु, इस तरह में। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर बने अंगारक योग ये जितने भी बड़े महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाएंगे देश विदेश में, वह पृथ्वी पर ही, जल में नहीं, वायु में नहीं, आकाश में नहीं। इसका यह भी अर्थ हुआ। दूसरी बात है स्थिर राशि में। इसका अर्थ है यह जो घटना घटित होने वाली है वह लंबी समय तक स्थिरता से, मजबूती से, इसके यह मतलब होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह घटित कहाँ हो रहे हैं। देश काल को यदि देखा जाए तो वृषभ दक्षिण, राहुदेव स्वयं दक्षिण पश्चिम में वास करते हैं और मंगलदेव दक्षिण में। इसका अर्थ होता है कि दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, देश का हो या पूरे विश्व की हो, उस क्षेत्र के तरफ बड़े अद्भुत उतार चढ़ाव दिखते हैं। चूंकि मंगल डिफेंस का कारक है, पुलिस, मिलिट्री, इन सब का कारक है,
और इस तरह का स्थिति यदि बने हैं वृषभ में, तो पुलिस डिफेंस में बड़े उथल पुथल, और डिफेंस में जब ऐसी बात हो तो वार जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे संकेत मिलते हैं। राहु उतार चढ़ाव के मालिक है। आज तक अभी तक सारा सामान्य, और आप पाएंगे कि सेकंड में भी पता चला कि बड़ी घटना घट गई। ये अचानक घटनाओं को घटाने में एक्सपर्ट होते हैं, रहस्यों को छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं, जल्दी किसी को बताते नहीं है। इसका अर्थ है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे रहस्यमय घटित होने वाले हैं देश काल में, जो आपको आगे दिखाई देगा। इसका दूसरा इम्पैक्ट जो राहु और मंगल की युति से है, वह 3 वर्गों के लोगों के ऊपर अधिक दिखेंगे। क्योंकि एक तो पुलिस डिफेंस पे है ही, लेकिन राहु मंगल की युति बनने से सीबीआई और सीआईडी के क्षेत्र, जासूसी विभाग, इन्वेंट के क्षेत्र में बड़े प्रभाव दिखेंगे, बड़ी उतार चढ़ाव। उसके बाद चूंकि राहु और मंगल दोनों में एक बड़े संकेत है, वह यह है कि राहु का जब मिलन मंगल के साथ होता है और अंगारक रूप में, तब देखा गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन। विश्व वैद्य राहुदेव, बिल्डिंग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बिल्डर के क्षेत्र में बड़े उतार चढ़ाव या अशुभ न्यूज, बिल्डिंग से जो जुड़े हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े उन क्षेत्रों में मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। उनके जो भी छुपाए गए रहस्य है, उन्हें पर्दाफाश करें, प्रकट होंगे। बहुत सारे जमीन जायदाद, चूंकि लैंड प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है मंगल से, मंगल तो साक्षात जमीन का मालिक है, और राहुदेव की युति बड़े विस्फोटक संकेत देते हैं। इसलिए इससे जुड़े हुए देश विदेश में भी देखने के लिए मिलेंगे आपको बड़े उतार चढ़ाव। राजनीति का मालिक राहुदेव, मंगलदेव डिफेंस और आक्रामक एक्शन, राजनीति में भी बड़े एक्शन देखे जाएंगे। अचानक बड़े बड़े एक्शन लिए जाएंगे जो अभी तक पता नहीं है, और कल और 1 घंटे में 1 मिनट में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे चमत्कारिक, ऐसे उतार चढ़ाव वाले रिजल्ट अंगारक योग देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर आएंगे। यदि बताने लगूं तो फिर आपके बहुत महत्वपूर्ण चीज राशिफल छूट जाते हैं। फिर भी वृषभ राशि में बने हैं तो कला से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है, कलाकार हो या कला से जुड़े किसी क्षेत्र में हो, उन्हें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पुलिस डिफेंस वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में उसे सावधान रहना है। राजनीतिक वर्ग वालों को बहुत सोच समझ के काम करना है, गलत निर्णय हो सकते हैं, उससे बड़े उन्हें जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में जो जुड़े हैं उन्हें बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। मेडिकल भी है। अब मैं राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूं। शुभ अशुभ जो है, जो निकल के आता है, सिर्फ अंगारक योग के बारे में चर्चा की जाएगी, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। उसका जिस पर आपके राशिफल पर प्रभाव पड़ रहे हैं उसे ही जानना है, उसे ही संभालना है। और एक शक्तिशाली उपाय की चर्चा करूंगा जो अंत में आपको बताऊंगा, जिससे इस अंगारक योग से आप बचेंगे। तो सबसे पहले मेष के बारे में। मेष लग्न, यदि मेष राशि आपकी है तो आप एक बात जाने, अपने धन को संभाले, बचाएं। अचानक धन हानि का योग, खर्च अचानक बन सकते हैं, धन चोरी का योग, इसी समय में ठगी होने के योग बनते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी में कभी ऐसे आक्रोश आ सकते हैं जिससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, झगड़े विवाद मोल ले सकते हैं। कुटुंबों रिश्तों के साथ आपको बहुत अच्छे से पेश आना है, कहीं ऐसे ने आपके रिश्ते बिगड़ जाए। ये 3 पहलुओं पर ध्यान देना है। जो बैंकिंग क्षेत्र में है, जो खाने पीने के कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों को सावधानी रखना चाहिए, वहां झगड़े विवाद और छूटने की स्थिति बन सकती है। साथ साथ में आप धन भाव को एक और दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। आपके खर्च इतने तेजी से बढ़ेंगे कि आपके घर के अंदर रखे हुए संचित पैसे भी बाहर तेजी से निकलेंगे, और वह हो सकता है शुभ काम में ना जाओ। अंगारक योग है। आगे हम जब
वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ लग्न राशि वालों के सर, मस्तक और लग्न पर ही बने हैं, तो उन्हें अपने मस्तक को ही संभाल के रखना है। उसमें आते हुए उद्वेग, उत्तेजना, क्रोध, आवेश इनके कार्य बिगाड़ सकते हैं। बहुत तेजी से गुस्सा उठेगा। आप उस पर नियंत्रण किए तो आप सामान्य रहेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ कार्य बिगड़ता हुआ जाएगा। हानि आपके हाथ लगेगी। स्वास्थ्य की रक्षा करें। अचानक किसी तरह की बीमारी जैसे बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम या किसी तरह के स्टॉक का प्रॉब्लम दिख सकता है, इसलिए आपको नॉर्मल रहना जरूरी है। और साथ साथ में अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें। आप अपने कार्य और व्यवहार से कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे कि आपके मान सम्मान पर खतरा हो। जब आप मिथुन हैं राशि और लग्न, तो आपके खर्चे घर, 12वें घर, विदेश घर में योग बने हैं। एक बात तो है कि यह योग आपके लिए अशुभता तो जरूर दे रहा है। खर्चे को बढ़ाने वाले, सहन सुख को तोड़ने वाले, कभी ऐसी स्थिति आ सकते हैं कि आपको अचानक हॉस्पिटल भर्ती होना पड़े। और साथ साथ में कभी कभी धर्म, कर्म, इन सब में आप विवाद में उलझ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खतरा बनी हुई है, सावधानी से काम करें। पैसे फंस सकते हैं या बहुत अधिक खर्च हो सकते हैं, आपके काम बंद हो सकते हैं, वहां आपको सावधानी रखना है। अनिंद्रा का भय से बचना है, इसलिए निंद्रा के लिए आप तनाव मुक्त रहें। यदि कर्क राशि लग्न आपका है तो 11th हाउस में बनता है। अचानक बड़े लाभ और हानि दोनों को दिखाते हैं, क्योंकि बड़े हानि का संकेत आपके किसी साइड इनकम का अचानक रुकने का योग, बड़े भाई बहनों से संभल कर रहें, विवाद झगड़े का योग अचानक बनते हैं। और साथ साथ में कहीं भी आप पाएंगे कि आपकी कोई इच्छा है तो वह अचानक टूट गई, तो आप पाएंगे कि वह आपके फेल्योर हो रहे, दिक्कत हो रही। और कोई लाभ से जुड़े हुए कार्य, पैसे लेन देन से जुड़े हुए कार्यों में आपको अचानक परेशानी या झगड़े, विवाद उत्पन्न हो जा रहे हैं। आप वहां सावधानी रखें और संभल कर कार्य करें। यदि आपका सिंह राशि लग्न है तो कर्मस्थान में बने हैं अंगारक योग। झगड़े, विवाद, कर्म में छूटना, प्रमोशन को लेके झगड़े, इंक्रीमेंट को लेके झगड़े, आपके ऑफिस में, दफ्तर में बॉस से परेशानी, टेंशन, विभिन्न तरह के कार्य आजीविका से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको परेशानी दिख सकते हैं। यह स्थिति ऐसा है। और आप कभी पाएंगे कि अपने कर्म क्षेत्र में, जॉब में कहीं मुकदमे झगड़े में इन्वॉल्व हो गए, पूर्व से यदि जुड़े हुए हैं तो वह तेजी पकड़ेगा। वहां परेशानी पड़ी हुई है, टेंशन बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ कर्म से जुड़ी हुई है, जॉब से जुड़ी। कन्या राशि लग्न यदि आपका है तो आप एक बात जानें, आपके बाहर जाने के योग भंग हो रहे हैं, अचानक स्थगित। पिता से टेंशन, तनाव, आपका भाग्य कभी कभी साथ ना दे। साथ साथ में किसी तरह के धर्म गुरु पंडितों से विवाद झगड़े, और धर्म कर्म के क्षेत्र में अनायास आपको काफी धन देना पड़ जाए। और साथ साथ में कभी जब आप पैतृक संपत्ति बंटवारा की कोई चर्चा उठती है तो वहां आपको परेशानी और हानि का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए यह योगायोग अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य यदि कमजोर पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। उपाय जरूर करें। तुला राशि लग्न यदि आपका है तो अष्टम में बने हैं। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो निश्चित तुल पकड़ेगा। जोर पकड़ने के बाद वहां झगड़े, मुकदमे की स्थिति बन सकती है। सावधान रहें तुला लग्न राशि वाले। अंगारक योग आपके धन हानि को संकेत दे रहा है, लेकिन गुप्त शत्रु से बच के रहें। झगड़े, विवाद, अचानक एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, आप संभल कर रहें और उपाय निश्चित करें। जब आप वृश्चिक राशि लग्न है तो आपके 7th हाउस पर अंगारक योग, पार्टनरशिप में झगड़े, विवाद, मुकदमे तक की स्थिति, छूटने की स्थिति बनी, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, घाटा, हानि होने के योग, और बिजनेस को लेकर के परेशानी, झगड़े, विवाद भी दिख रहे हैं। अचानक टूटने की स्थिति, बदलने की स्थिति, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं।
आप इसमें अपने सूझबूझ से 50 दिनों तक कायम रहे, आपके आगे स्थिति ठीक रहेगी। धनु राशि लग्न वालों के लिए एक स्पेशल बात है, छठे घर में है। रोग ऋण लड़ाई झगड़ा चोट चपेट में सावधान रहें। अंगारक योग छठे घर में एक्टिव हो जाते हैं, अष्टम घर में एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए तुला और धनु वालों को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ उन्हें चोट चपेट, शरीर को क्षति पहुंच सकता है। अचानक एक्सीडेंटल योग बनते हैं, झगड़े विवाद मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। सावधान रहें, उपाय मस्ट। और साथ साथ में यदि आपका मकर लग्न राशि है तो आपके पंचम स्थान में शेयर सट्टों से बच के रहे, भारी उतार चढ़ाव और साथ में संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, कष्ट। प्रेमिका आपसे झगड़े विवाद करके अलग हो सकते हैं। शिक्षा एजुकेशन में टूटने की स्थिति, बाधित होने का योग बने हैं। कोई संतान अगर इस 50 दिनों के अंदर में आ रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। टेंशन, कष्ट बने हैं, गर्भपात के योग भी बने हैं। जब कुंभ राशि, कुंभ लग्न हो तो चौथे स्थान में बने हैं। अंगारक योग चौथे में, निश्चित जाने घरेलू विवाद, झगड़े काफी बढ़ेंगे। घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा, घर से भागने का मन करेगा। किसी प्रॉपर्टी को लेके काफी परेशानी, टेंशन, फंसेंगे और उसमें मुकदमे, झगड़े, यहाँ तक कि वह स्थिति लंबी तक जा सकती है। जेल मुकदमे का योग बन सकता है। आप सावधानी से काम लें, 50 दिनों तक बहुत सावधानी रखें। और यदि आप राजनीतिक वर्ग में हैं तो और सावधान रहे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित होंगे। अगर आप मीन राशि लग्न है तो आपके तीसरे पराक्रम भाव में बैठे, काफी पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने आप को काफी हिम्मत, साहस महसूस करेंगे, लेकिन कभी कभी अनिर्णय स्थिति आ सकते हैं जिससे परेशानी हो सकती है। इसलिए यहाँ तीसरे घर में आप छोटी यात्राओं में परेशानी महसूस करेंगे। साथ साथ में छोटे भाई बहनों से विवाद झगड़े के योग बने हैं। और जो भी लेखन, प्रकाशन, पब्लिकेशन, आर्ट्स, कला से जुड़े क्षेत्र में है, उन्हें थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकती है, परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव का संयोग बना हुआ है, क्योंकि वृषभ राशि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा क्षेत्र है और वहीं राहु मंगल की युति शेयर मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। यह भी एक योग प्रबल है। बाकी आप भूत, प्रेत, पिशाच, राहु, इन सब का भी प्रतीक है, जहां आपको अच्छे संकेत नहीं मिल रहे, परेशानी, बाधा दिखते हैं। सावधानी रखें। और आप एक बात जरूर ध्यान रखें, इस 50 दिनों में जिनकी सबसे अधिक परेशानी है, जैसे धनु वालों को हेल्थ वाइज अधिक परेशानी, तुला वालों को अधिक परेशानी और साथ साथ में मिथुन वालों को अधिक परेशानी है, क्योंकि 6, 8, 12 में यह अंगारक योग बने हैं जो बहुत हानिकारक। उन्हें मृत्युंजय मंत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। और बाकी लोग हनुमान चालीसा पढ़ के 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ के इस अंगारक योग से बच सकते हैं। यह बहुत सुंदर योगा योग है और यह बहुत ही अद्भुत योगा योग है। और इसके बचने के लिए मंगल हनुमान देव और हनुमान देव से राहु देव भी शांत होते, दोनों की युति बहुत अच्छी है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और अंगारक से बचते रहें, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।